हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका सिलेक्शन कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो अब हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं ये एसएससी सीजीएल मेंस को फोकस किया गया है कि जितने भी एरर 1997 से 2000 के बीच में आए हैं, 2020 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब पर डिस्कस किया जाएगा अच्छे से। डेली 10 एरर्स। अगर हम चैप्टर वाइज एरर करते हैं बच्चों तो इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चा नाउन के एरर तो निकाल लेता है नाउन चैप्टर पढ़ के। पर अगर मिक्स एरर दिए जाएं जिसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड हों तो उसे बहुत डिफ़िकल्टी होती है एरर निकालने में। वो सोचता है यहाँ एरर है, यहाँ एरर है, यहाँ है, वो निकाल ही नहीं पाता। दिक्कत ये है वो चैप्टर वाइज एरर करता है। तो हम यहाँ पर लाए हैं सभी चैप्टर्स को इंक्लूड करके एरर, सभी चैप्टर्स के मिक्स। तो अगर आप चाहते हैं ये डेली आएँ आपके पास और हम भी मेहनत करें, देखो एक हमेशा प्रोसेस टू वे होती है किसी भी चीज़ की। कोई भी आपका फ़ायदा करने के लिए यहाँ नहीं आया। कोई कहे मैं तो आपको ये दे दूंगा वो दे दूँगा, कोई आपका फ़ायदा नहीं कर रहा। सब अपना अपना काम चला रहे हैं। सीधा बता दो, भाई कह रहा है, कोई कह मैं आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, कुछ नहीं है। सब अपना बेनिफिट देख रहे हैं। कोई भी इस दुनिया में फ्री में काम इंडिया जैसे देश में तो कर भी नहीं सकता, जहाँ इतनी पॉपुलेशन और गरीबी है। कोई नहीं कर रहा धर्म, ठीक है, एक आधे को छोड़कर। तो अब सीधी बात है, टू वे प्रोसेस है। आज चाहते हैं ये डेली वीडियोस में आपके लिए लाऊं, मेहनत करूं, पीपीटी बनाऊं, तो आपका एक ही काम है, आपके जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उस पर वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी कुछ बेनिफिट हो और आपका भी बेनिफिट। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज। एरर्स कोई चैप्टर का नहीं है, मिक्स है। जितने भी एसएससी सीजीएल में आज तक आए हैं वो सभी डिस्कस किए जाएंगे आपके डेली 10 एरर्स। ठीक है बच्चों, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। कहाँ एरर है बताइए। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, इसकी मेन वर्ब कहाँ है, ये रही बी। चलिए, ईदर एक कंजंक्शन का काम कर रही है जो दो चीज़ों को जोड़ेगी। यू मस्ट ईदर बी रेगुलर, बी मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, रेगुलर एडजेक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो परेशानी फिर कहाँ पर है हमें, विद यूर स्टडीज़ एंड। अब ईदर जोड़ रहे हैं रेगुलर विद यूर स्टडीज़ एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड। रेगुलर भी हो और स्टडी भी करो लॉन्गर पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जोड़ना चाहिए ईदर बी और स्टडी। तो ये ईदर जो है दो मेन चीज़ों को जोड़ता है, जैसे ईदर राम और शाम, ईदर क्रिकेट और फुटबॉल, सेम दो चीज़ें जुड़ेंगी। यानी एक नाउन है तो दूसरा वर्ब लिख दो कि ईदर राम और राइटिंग, गलत हो जाएगा। तो आप बच्चों यहाँ पे देखिए, ये भी वर्ब है, बी स्टडी भी वर्ब है। तो बस जो ज्वाइन होता है ना इधर से, वो और से होता है, एंड से नहीं होता बच्चों। तो यहाँ एंड से ज्वाइन नहीं करेंगे हम, दो इसकी मेन वर्ब और से करेंगे बच्चों, और। तो इसका पेयर होता है और से, यहाँ आ जाएगा और, बस, और कोई एरर नहीं है इसमें। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, The new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector। कह रहे हैं जो न्यू टैक्सेशन रेट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए गए हैं, आर बाउंड, पक्का क्या करेंगे, निश्चित ही इफ़ेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट सेक्टर को। कोई भी चीज़ किसी पे प्रभाव डालती है ना, तो वहाँ पे नाउन नहीं वर्ब यूज़ करो, क्योंकि 2v1 आर बाउंड एडजेक्टिव है, बाउंड उसके बाद ये मांग रहा है एडवर्ब, टू के बाद हमेशा v1 आती है। तो ये इफ़ेक्ट तो नाउन है जिसका मतलब प्रभाव होता है, इसे प्रभाव पड़ना, अफेक्ट दिस, ठीक है। अफेक्ट का मतलब चिल्ड्रन मिसचीव्स अफेक्ट देयर पेरेंट्स, प्रभाव डालते हैं किसी के चीज़ पे, तो अफेक्ट कर देगा एक्सपोर्ट पे। ये जो न्यू टैक्सेशन रेट्स हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, ये एक्सपोर्ट सेक्टर पे जो लोग माल बाहर भेजते हैं,
इंडिया से बना के मैन्युफैक्चर करके उन पे प्रभाव पड़ेगा अगर टैक्स ज़्यादा लगा देगी तो गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आएगी वर्ब। ठीक है बच्चों, यहाँ आएगा वर्ब, इफेक्ट नहीं अफेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट है मेंस के लिए। 10 डेमो आपके इसके दिए जाएंगे फ्री। अगर आपको इसको कंप्लीट कोर्स लेना है वो बाय कर सकते हैं सिर्फ 200 में। हम कंप्लीट एरर्स की सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। नेक्स्ट, इसी तरह से करवाए जाएंगे आपको जैसे मैं करवा रहा हूँ। कुछ भी पूछना हो आप डाउट पूछ सकते हैं साथ की साथ कमेंट बॉक्स में। These days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s। इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोई एरर नहीं है, आर अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट है तो वह आ रही आएगी, उतनी बेटर नहीं है जितनी पहले होती थी अर्ली 70s में। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी किसी चीज़ में सिमिलैरिटी दिखानी हो तो हम एज और एज के बीच में वो फिल करते हैं सिंपल डिग्री। जब कंपैरिजन दिखाना हो कि ये उससे अच्छा है, जैसे मेरा भाई तेरे से अच्छा है बेटर, अब मेरा भाई सारी क्लास से अच्छा है बेस्ट, पर सेम दिखाना हो बिल्कुल सिमिलैरिटी, कोई आगे पीछे नहीं, वो उतना ही अच्छा है जितना मैं हूँ, तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी, तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो जब कंपैरिजन ना हो तो हमेशा एज और सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री लिखो, जो कोई कंपैरिजन नहीं करती, समानता बताती है। ठीक है, इट शोज ओनली सिमिलैरिटी नॉट कंपैरिजन, सो वी विल यूज गुड इन प्लेस ऑफ बेटर देन। तो सो एरर इन पार्ट फर्स्ट इजी था। तो एज के बीच में, सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री डालने की आदत डाल लीजिए। कंपैरेटिव डिग्री तब आती है व्हेन वी पुट देन आफ्टर द डिग्री, देन जब आता है बाद में तब आती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन करना हो, ही इज़ बेटर देन माय ब्रदर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। ठीक है, ऑल टुगेदर का मीनिंग होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। एज्यूम डिफरेंट कलर, डिफरेंट दिखना। ऑल टुगेदर एक एडवर्ब है, कंप्लीटली। एक ऑल जब अलग कर दिया जाए उसका मतलब होता है इकट्ठे। दे वॉक्ड ऑल टुगेदर, इकट्ठे गए थे। जब ऑल को स्पेस दे दिया जाए, यहाँ मीनिंग है कंप्लीटली, पूरी तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, When viewed his point of view, the entire episode assumes a different color। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा गया तो सारा एपिसोड अलग ही लगता है। ठीक है, पूरी तरह से अलग लगता है। तो यह जब भी हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो when नाम की हम यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ नहीं करते बच्चों। यहाँ पे when यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ यूज़ करते हैं from। जब भी का फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द एरर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर। ठीक है, बहुत सारी ओकेजन्स पे ये कह रहे हैं, टाइम ऑफ एडवर्ब है ये। ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर। डिड और डू हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस हो, पर किसी ने पूछ लिया क्या नेगेटिव में यूज़ करते हैं? नहीं, पॉजिटिव में भी कर सकते हैं जब स्ट्रेस डालना हो। यू डू योर स्टडी, मतलब पक्का करो, पक्का उसने मिस्टेक की थी। ही डिड मेक अ मिस्टेक। तो यहाँ पे बच्चों डिड जो है कंफर्म करने के लिए आया है, वो ठीक है, कंफर्म करने के लिए आया है बच्चों, बट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वर्ब तो दोबारा से सेकंड फॉर्म नहीं आती। एक बार डिड आ गया तो अब दोबारा हेल्पिंग वर्ब जब सेकंड फॉर्म में आ गई तो ये नहीं आती। तो यहाँ बच्चों हेल्प करना पड़ेगा आपको, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ टू पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब पहनना, ये फ्रेजल वर्ब है, पहनना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड टू। देखो कोई भी चीज़ जब पैसिव होती है, एक्सेप्टेड के बाद आता है बाय, एक्सेप्टेड बाय, टू नहीं आता। बट इफ़ यू वांट टू यूज़ टू
देन यू कैन यूज एक्सेप्टेबल। अगर आप ये एडजेक्टिव यूज करते हो BEL वाला एक्सेप्टेबल, देन वी यूज फिक्स प्रेपोजिशन टू। बट इफ वी यूज एक्सेप्टेड, we use verb as accepted, then you have to use by in place of to। आपको by यूज करना पड़ेगा, टू नहीं। अगर आप टू चाहते हैं तो यहाँ लिखिए एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल के साथ टू फिक्स होती है, एक्सेप्टेड के साथ बाय लिखते। तो यही कह रहे हैं जब तक कि बोथ द पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, एर्बिट्रेट वुड बी ऑफ नो यूज सेटिंग दिस। जो बिचौला है उसका कोई फ़ायदा नहीं है डिस्प्यूट को सोल्व करने में। नो यूज़ के बाद हमेशा जेरेंड यूज़ करते हैं, भी एक क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid। हालांकि मैनेजर उत्सुक था ये वर्क करवाने में, गेट पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पर, करवाने में। कल की बात हो रही है, तो अवॉइड अब कैसे करता है? जब सारा पास्ट में चल रहा है तो अब कैसे ये कहेगा कि मैं अवॉइड करता हूँ? तो कल ही अवॉइड किया था, जब बात ही कल की है कि मैनेजर ने करवाना तो सुधीर से चाहता पर उसने अवॉइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एरर हो गया इस पार्ट में। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखो ऑफ के बाद जो द डिसीजन है, देखो बच्चों मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ऑफ के बाद जो डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सारा बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, डिसीजन टेकन भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? ये बीच में तो सेंटेंस को ऐड करने के लिए आई हुई है, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, पर सब्जेक्ट तो यही है ना। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस वर नॉट फोरसीन बाय ब्यूरोक्रेट्स, द वेर ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट। जो जितने भी रिजल्ट थे, कॉन्सिक्वेंस थे, टेकन डिसीजन लिए गए थे मिनिस्ट्री के बाद, देखे नहीं गए ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। ठीक है, फोरसीन मतलब देखा नहीं गया उन्हें। तो यहाँ कॉन्सिक्वेंस तो प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, वाज नहीं आएगा वर। आप देखिए सब्जेक्ट ये है, ये बाकी तो सब फालतू का गंद पड़ा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वेस्ट मटेरियल है ये। ओरिजिनल सब्जेक्ट ये है, पढ़ के देख लीजिए इस क्वेश्चन को बार बार। ये बीच में फालतू की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रीपोजिशंस लगा लगा के। ओके, नेक्स्ट, I never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize। Okay, क्या एरर है बताइए? I never considered him to be a person, okay, who would go back on his promise, okay, and then do not even। देखो ये would के साथ सेंटेंस ज्वाइन है सारा। मैं कभी उस सबको पर्सन नहीं समझता जो पीछे हट जाता है अपने प्रोमिस से, would go and then do not, और कभी माफ़ी भी नहीं मांगता। और ये जो एंड ज्वाइन कर रहा है ना बच्चों, एंड ध्यान से देखना इस सेंटेंस को पढ़ के, who would go back on his promise and, अब ये जो एंड है would भी के साथ ही सारा ज्वाइन हो रहा है। would go and would not even apologize, would go and would apologize, would के साथ ज्वाइन है ये दोनों। would go, ये नया टेंस कहाँ से आ गया? do not एंड के बाद। ठीक है बच्चों, और ऊपर से बच्चों यहाँ पर जो है देन की गलती है, देन को तो हटा ही दो, देन नहीं आएगा यहाँ पे, सीधा बस एंड देखो, मिस प्रिंट है ये एंड। अब पढ़ो इसको, इस सेंटेंस को। आई नेवर कंसिडर हिम टू बी अ पर्सन, मैं उसे ऐसा पर्सन नहीं समझता जो वुड गो बैक, जो पीछे हट जाता है अपने प्रोमिस से, एंड वुड नॉट इवन अपोलोजाइज, और अपोलोजाइज भी नहीं कर रहा। तो एंड इस वुड को ही तो ज्वाइन कर रहा है, तो सेम वर्ब चलेगी सेंटेंस में, कोऑर्डिनेशन तो चलेगा ना, सेम टू सेम चलेगा कोऑर्डिनेशन। वुड के साथ ही सारा सेंटेंस ज्वाइन हो रहा है। डू नॉट नया टेंस कहाँ से आ गया? वुड गो एंड वुड अपोलोजाइज, तो ये डू नॉट वगैरह गलत है, ऐसे समझो वुड गो एंड वुड नॉट अपोलोजाइज। वुड की ये वी1 और एक वुड की ये वी1। ठीक है, तो एंड के बाद वुड से ही सेंटेंस शुरू होगा, जो वो कहना चाहता है वो वुड से ही कहेगा। जैसे मैंने बोला आई कैन डू एंड आई कैन स्टडी, तो बार बार कैन नहीं लिखूंगा, एंड स्टडी बोल दूंगा, पर बीच में यूं थोड़ा कोई टेंस लगा दूंगा, आई कैन डू एंड आई एम स्टडिंग, नहीं, सेम चलेगा। एंड लग गया तो कोऑर्डिनेशन बना के चलता है एंड। तो बीच में डू नोट नाम का टेंस हटा दो, डू नोट बेशक से लगा सकते हो क्योंकि नेगेटिव चाहिए। जैसे मॉडल के बीच में नेगेटिव तो लगता ही है, आई कैन नॉट स्टडी, वुड नॉट अपोलोजाइज। ठीक है जो, तो यहाँ पे ये एरर था, डू नहीं आएगा।
हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, स्कूल फिनिश करने के बाद पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है ये। रघु थॉट ऑफ गोइंग टू, करने के बाद रघु ने क्या सोचा, गोइंग टू मुंबई, मुंबई जाने की, जेरेंड है प्रीपोजिशन के बाद। इन सर्च सम जॉब, सर्च इन सर्च सम जॉब ये गलत है, सर्च सम जॉब इनके बाद लगा दिया इन्होंने वर्ब, गलत है। सर इनके बाद अगर सर्च लगा के वर्ब लगा दिया तो दोबारा वर्ब कैसे आ गई, देखो इनके बाद अगर ये वर्ब है तो ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट, पर इनके बाद तो नाउन आता है, या तो इसे नाउन बनाओ इन सर्चिंग सम जॉब, और अगर नाउन नहीं बना सकते तो इस सर्च वैसे भी नाउन होता है तो इसे नाउन रहने दो। देखो प्रीपोजिशन में नाउन आना है पर सर्च वर्ब होती है, और नाउन भी होता है वैसे, पर नाउन होता है सर्च होता है, कई बात नहीं है, सर्च नाउन भी होता है खोज, ये ठीक है प्रीपोजिशन में नाउन, पर दो नाउन एक साथ कैसे आ गए, सम जॉब और सर्च, तो इन दोनों नाउन को अलग करो, या फिर इसे वर्ब बनाओ ताकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, सम जॉब, ऑब्जेक्ट वर्ब बनाओगे तो आईएनजी लगा दो तो वर्ब भी हो जाएगा, वो नाउन भी हो जाएगा जेरेंड। पर ये कहते हैं कि सर्च के बाद नाउन ही रहने दो सर्च को, क्योंकि सर्च नाउन है ना, जेरेंड तब बनाते हैं जब नाउन ना हो, ये पहले से ही नाउन है, जैसे वाटर, वर्क पहले से नाउन है, तो इस नाउन को अलग करने के लिए बीच में एक और प्रीपोजिशन लगा दो ऑफ, सर्च ऑफ सम जॉब, तो इस पार्ट में एरर होगा, सर्च ऑफ सम जॉब, क्योंकि दो नाउन साथ नहीं आ सकते बच्चों, सर्च और सम जॉब। अगर ये वर्बल नाउन होता तो आ जाते सर्चिंग समझो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे, ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये वीडियोस को अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए अगर आपको डेली एरर्स चाहिए तो। अगर आप ये कोर्स पूरा बाय करना चाहते हैं एरर्स का, तो सिर्फ 199 का पैकेज है, व्हाट्सअप कीजिए नंबर पे, को मिल जाएगी सब इन्फॉर्मेशन। थैंक यू बच्चों।